सो गर्ल्स वीडियो एकदम से सेव हो गई अपने आप ही. सो वी वर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 3. आई टोल्ड यू कि ट्रंकेटेड कोन क्या होता है. एंड सो वी आर स्टार्टिंग दैट दे हैव टेकन ट्रंकेटेड कोन है इनका A', B', इन्होंने कोन को कंप्लीट कर दिया एंड दे हैव टेकन लेट OC इज इक्वल टू कैपिटल H. नाउ इन ट्राइंगल CD B', I hope this is visible to you. Triangle CDB' is, so in triangle CDB' and triangle COB, so clearly they are equiangular triangles and hence they are similar. So we can write DC over OC is equal to DB' over OB. अब देखो DC किसके इक्वल है, हमने OC को कैपिटल H लिया हुआ है, तो DC कैन बी रिटन एज OC माइनस OD. OC को हमने कैपिटल H लिया है और OD हमें स्मॉल h गिवन है. सो DC की वैल्यू आ गई कैपिटल H माइनस स्मॉल h. OC की वैल्यू हमने कैपिटल H ली हुई थी इज इक्वल टू DB' इज B एंड OB इज इक्वल टू A. सो यहाँ से इन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके और ये कैपिटल H की वैल्यू निकाल लिया AH ओवर A माइनस B. Now let P, X, Y, Z be any point on the truncated cone. Let P be any point. We draw PM perpendicular OC. So triangle CMP and triangle COB are equiangular again and hence similar. So यहाँ से again मैं लिख सकती हूँ MP over OB is equal to MC over OC. So MP again किसकी इक्वल है, MP is हमें, क्योंकि OC हमारा Z एक्सिस है, सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला MP निकाल सकते हैं हम x माइनस 0 की. देखो M जो है दैट इज़ एनी पॉइंट ऑन Z एक्सिस, सो M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 Z. तो MP क्या हो जाएगा x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस z माइनस z की होल स्क्वायर. सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया ओवर OB. OB क्या है, OB है हमारा स्मॉल a इज इक्वल टू MC. सो MC क्या होगा, क्योंकि हमने M के कोऑर्डिनेट्स 0 0 Z लिए हैं, दैट इज M इज एनी पॉइंट ऑन Z एक्सिस, तो इसका मतलब OM इज इक्वल टू Z है. तो CM क्या हो जाएगा कैपिटल H माइनस Z एंड OC इज इक्वल टू कैपिटल H, तो हम लेके ही चले हैं. सो यहाँ से इसको A इंटू 1 माइनस Z बाई H लिखा. अब कैपिटल H की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो ये कैपिटल H की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये हमने लिया LCM स्क्वायरिंग करके. फाइनली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रंकेटेड कोन. सो नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रंकेटेड कोन. सो मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम इज गिवन बाय dx dy dz. सो dx dy dz में लिमिट्स देखनी है अब हमने क्या होंगी. तो लेट V बी द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रंकेटेड कोन. सो ये इक्वेशन आ गई ट्रंकेटेड कोन की. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि कोन का अंदर वाला पोर्शन है. एंड Z लाइज बिटवीन 0 टू H. OD जो था वो H था, यहाँ तक है हमारा ट्रंकेटेड कोन का पोर्शन. सो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. सो ले लिया x लाइज बिटवीन, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने निकाला है, इन्होंने क्या किया, देखो इसको पूरे को AH माइनस AB Z बाई H. सो यहाँ ये जो माइनस वाई स्क्वायर करेंगे जब इसको, सो ये माइनस वाई स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जानी है. सो इसको पूरे को इन्होंने बोल दिया x1. आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे ध्यान से देखो लिमिट्स कैसे निकालनी है. जब ये वाला रीजन है ना, जैसे अगर आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हो. सो वही किया है, इसको पूरे को माइनस ये वाला जो वाई स्क्वायर था ये इधर चला जाएगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो इस पूरे का आ गया अंडर रूट.
सो इसको बोल दिया x1 एंड फर्दर ओके, जिसको मैं आर स्क्वायर बोल रही हूँ एक्चुअली इन्होंने इसको नाम दिया है y1 स्क्वायर। अगर हमारे पास what they are doing, इसको they are writing x square plus y square less than equal to y1 square। ये देखो y1 को बोल दिया ah इंटू a माइनस बी जेड बाई एच, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y1 स्क्वायर बन गया। सो दैट मीन्स x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, y1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो x की लिमिट्स आ जाएंगी माइनस x1 टू x1 और y की लिमिट्स आ गई माइनस y1 टू y1। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो y1 जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ z एंड x1 इज़ अ फंक्शन ऑफ y। मतलब जब आप लिमिट्स पुट कर रहे हो माइनस x1 टू x माइनस x1 टू प्लस x1, तो उसमें y आ रहा है और फिर आप लिमिट्स करोगे माइनस y1 टू x, खत्म हो जाएगा ना, y की टर्म्स में आंसर आ गया। फिर हम y की लिमिट्स लेंगे माइनस y1 टू प्लस y, तो y भी ख़त्म होके z आ जाएगा और फिर हम z की लिमिट्स लेंगे 0 टू h। सो इस तरह से करके ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम बन गया इनका dx dy dz। और आप देख सकते हो इन्होंने सबसे पहले x की लिमिट्स ली है माइनस x1 टू x1, फिर y की माइनस y1 टू प्लस y1 और फिर z की 0 टू h। सो x dx की इंटीग्रेशन हो गई 1, x1 टू माइनस x1 जब आप लिमिट पुट करोगे उसमें तो वो 2x1 बन जाएगा। अब क्योंकि x1 में y आ रहा है तो यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट y1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसकी लिमिट्स है माइनस y1 टू प्लस y1। सो इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है y इंटू अंडर रूट y1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस y1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई a। लिमिट्स है माइनस y1 टू y1। सो एक बार y1 पुट किया फिर माइनस y1 पुट किया करके सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब y1 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे क्योंकि उसमें z आ रहा है और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो इसकी इंटीग्रेशन में क्यूब बाई 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ z, लिमिट्स 0 टू h। सो ये वाली पूरी टर्म को ये बाहर ले आए हैं, यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, एक बार z को h पुट करेंगे और एक बार z को 0 पुट करेंगे। सो इसको फाइनली सॉल्व करके दिस इज़ द आंसर। तो ये तो सारा कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको आता है अच्छे से, तो अपने हाथ से आप करके देखो कैलकुलेशंस। सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ द ट्रंकेटेड कोन विल बी गिवन बाय dx dy dz ओवर द गिवन कोन। तो उसके लिए हमें ट्रंकेटेड कोन की इक्वेशन चाहिए थी। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने ट्रंकेटेड कोन की इक्वेशन निकाली है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। Find the volume of the solid bounded by the coordinate planes and the planes 2x plus y plus z is equal to 2 and 2x plus y plus z is equal to 4। So आपको क्लियरली इक्वेशन ऑफ द प्लेन से पता लग रहा है कि ये पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशंस हैं, क्योंकि जब हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, तो एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। सो इसमें देखो एल एम एन दैट इज़ एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स दोनों प्लेन्स में सेम है, दैट मीन्स बोथ द प्लेन्स आर हैविंग पैरेलल नॉर्मल्स, दैट मीन्स द प्लेन देमसेल्व्स आर पैरेलल। सो ये डिटेल में हमने सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ा भी हुआ है कॉन्सेप्ट। सो नाउ सिंस दीज प्लेन्स आर पैरेलल, अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा कि अगर ये एक प्लेन है तो दूसरा प्लेन यहाँ पे ऐसे है। सो पैरेलल प्लेन्स हैं। सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसका मतलब हमने सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट कंसीडर करना है and between these two planes. So this will be the required region जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द रीजन विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन वॉल्यूम dx dy dz। सो अब आपकी मर्ज़ी है, आप पहले x की लिमिट्स लो, y की लो या z की लो, जिस मर्ज़ी की ले सकते हो। सो आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं सपोज़ x की लिमिट्स पहले लेती हूँ तो इस प्लेन से इस प्लेन तक x की लिमिट्स आएंगी ऐसे,
ऐसे ही y की लिमिट्स लूँगी तो भी इस वाले प्लेन से ऊपर वाले प्लेन तक आएगी, एंड z की लिमिट्स लूँगी तो भी इस प्लेन से दूसरे प्लेन तक आएगी। आई एम रिपीटिंग, x की लिमिट्स भी लोअर प्लेन टू अपर प्लेन, y की लिमिट्स भी लोअर प्लेन टू अपर प्लेन, और z की लिमिट्स भी लोअर प्लेन टू अपर प्लेन। सो एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता ही है कि नीचे वाला प्लेन कौन सा और ऊपर वाला कौन सा है, वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा जब हम Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, देन दिस डी गिव्स अस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। बिकॉज देखो, अगर आप इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द ओरिजिन से, तो आप इसमें 0 0 0 पुट करोगे पॉइंट, तो 0 0 0 पुट करने से 2 ओवर, देखो नीचे क्या आ रहा है, 4√6 आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए आ रहा है √6 क्योंकि Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी में डी रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस। बट क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियोज थे, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 2/√6 आ रहा है। ऐसे आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो आपका आंसर 4/√6 आ जाएगा। तो क्लियरली ये डिस्टेंस इससे बड़ा है, सो इसका मतलब ये वाला प्लेन दूर है, ये वाला प्लेन 4 वाला प्लेन दूर है, और 2 वाला प्लेन ये वाला है। सो ये लोअर प्लेन बना और ये अपर प्लेन बना हमारे पास। सो नेक्स्ट इज इजी। सो इन्होंने सबसे पहले z की लिमिट्स निकाली है। सो लोअर प्लेन से z की लिमिट्स आ जाएंगी 2 - 2x - y, और अपर से आ जाएगी 4 - 2x - y। ऐसे ही z के बाद इन्होंने निकाली है y की लिमिट्स, तो आप z खत्म कर दोगे, y की लिमिट नीचे वाले प्लेन से आएगी 2 - 2x, और अपर प्लेन से आएगी 4 - 2x, एंड देन फाइनली रहेगी x। सो x की लिमिट लोअर प्लेन से आएगी 1 और अपर प्लेन से आएगी 2। सो आई हैव जस्ट सीन इन्होंने ऐसे नहीं किया है। देखो आपके पास, अगर मैं इसको 2D में समझाने की कोशिश करूँ आपको, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। अगर आपके पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं और आपको इस रीजन पे इंटीग्रेशन करनी है, तो आप क्या करोगे इस रीजन पे इंटीग्रेशन करने के लिए? ओके, देखो प्रॉब्लम आएगी। अगर हम इसमें देखो डबल इंटीग्रेशन कर रहे होते तो क्या प्रॉब्लम आती कि जब मैं x की लिमिट्स ले रही हूँ तो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से यहाँ पे तो x की लिमिट्स कुछ और आ रही हैं और यहाँ पे x की लिमिट कुछ और आ रही है। सिमिलरली y के लिए भी यहाँ पे y की लिमिट्स कुछ और हैं और यहाँ पे y की लिमिट्स कुछ और हैं। सो यानी कि डायरेक्ट लोअर प्लेन टू अपर प्लेन करने से हमारे पास रीजन्स जो है वो अलग अलग बन रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इन्होंने ऐसे लिमिट्स नहीं ली जो कि मैं अभी आपको बता रही थी। सो व्हाट दे आर डूइंग, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये दो पैरेलल लाइंस। सो अगर मैं ये अपर वाले पूरे प्लेन का वॉल्यूम निकाल लूँ और उसमें से लोअर वाले प्लेन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो आई विल बी लेफ्ट विद द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। सो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। तो आई होप आपको समझ आ गया अब कि जैसे मैं बोल रही थी वैसे लिमिट्स इन्होंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये तो 2D में मैंने आपको बना के दिखाया है। ऐसे ही 3 डायमेंशन में जब आप पैरेलल प्लेन्स की लिमिट्स फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फ्रॉम लोअर प्लेन टू अपर प्लेन लोगे, तो आपके पास रीजन्स अलग अलग बनेंगे जिनमें कि अलग अलग लिमिट्स आनी थी। ठीक है, सो व्हाट दे आर डूइंग, इन्होंने ये देखो पहले अपर प्लेन जो कि ये है इसका वॉल्यूम निकाल लिया dx dy dz करके। सो इसका पूरा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, z की लिमिट्स 0 to 4 - 2x - y, फिर y की लिमिट्स 0 to 4 - 2x, और फिर x की लिमिट्स 0 to 2, और फिर उसमें से लोअर प्लेन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ये लोअर प्लेन की लिमिट्स यहाँ से बन रही हैं। सो जिससे अपर पूरा वॉल्यूम माइनस लोअर वॉल्यूम करने से वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड वॉल्यूम बिटवीन द टू planes. So rest integration is very easy. Calculation part I am leaving for you to practice. Next is 5th example. Show that the volume bounded by cylinder and planes
सो आपको पता है ये सिलेंडर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और साथ में आपको प्लेन्स दिए हैं वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, ये यानी कि वाई जेड प्लेन हो गया, एंड जेड इज इक्वल टू 0 इज़ द एक्स वाई प्लेन। सो क्या करेंगे हम, देखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज सिंपली डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमने ओवर द गिवन रीजन जब इंटीग्रेशन करनी है तो देखो यहाँ पे तो जेड आ ही नहीं रहा, आपको पता है सिलेंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्कल बनता है, जो वो पूरा जेड एक्सिस पे बनता है। ऐसे सर्कल के ऊपर सर्कल रखते हैं जाएंगे तो हमारे पास सिलेंडर बन जाता है ऐसे पूरा, ठीक है ना। अब ये सिलेंडर उन्होंने बोला है इज कट बाय द प्लेन जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि एक तो एक्स वाई प्लेन एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। सो ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन है। सो देखो जेड की लिमिट्स, अब क्योंकि यहाँ पे तो जेड है ही नहीं तो जेड की लिमिट्स तो डेफिनेटली यहाँ से आएंगी। सो जेड की लिमिट्स यहाँ से क्या आ गई, 0 to 4 माइनस वाई। तो सबसे पहले देखो इन्होंने भी जेड की लिमिट्स ली हैं 0 to 4 माइनस वाई। अब जब आप जेड का रोल तो ख़त्म हो गया, अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करें या जेड करें, क्योंकि जेड की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ वाई है, सो इट्स बेटर टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट। सो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जानी थी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस। सो दे आर टेकिंग माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो एक्स की लिमिट्स आ गई -2 to +2। सो डी जेड की इंटीग्रेशन जेड लिमिट्स उसमें पुट कर दी 4 माइनस वाई, ये आ गया। फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। इसमें देखो आप चेक कर सकते थे कि ये इवन फंक्शन बन रहा है या नहीं, ना तो ये इवन फंक्शन बन रहा है ना ऑड, क्योंकि जब आप 4 माइनस वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो 4 प्लस वाई बनेगा, ठीक है ना। सो इट इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, तो कोई इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग सकती हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो सिंपली इंटीग्रेट करके उन्होंने लिमिट्स पुट की हैं। सो लिमिट्स पुट करने के बाद ये आ गया इनका, इसको सॉल्व कर लिया इन्होंने। इसको सॉल्व करने के बाद दे आर गेटिंग -2 to 2 8 टाइम्स 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसमें अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो फंक्शन सेम रहेगा, सो दैट मीन्स इट इज़ एन इवन फंक्शन। सो अब मैं प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ 2 टाइम्स 0 to 2 करके। सो इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है। सो ये इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट की हैं 0 to 2, सो आंसर इज कमिंग टू बी 16। Next is find the volume common to the cylinders x square plus y square equal to a square and x square plus z square equal to a square। सो देखो एक है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई प्लेन में अगर हम सिलेंडर बनाए तो ऐसे बन जाता है हमारा। और जब आप इधर एक्स एक्सिस ले रहे हैं और इधर वाई एक्सिस ले रहे हैं, अब जब मैं दूसरा सिलेंडर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये देखो 3D में बनाना मुश्किल है, तो अगर ये जेड एक्सिस है, अब जेड एक्स प्लेन में हम जब सिलेंडर बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा। सो अब आप यहाँ से जब लिमिट फाइंड करने की कोशिश करोगे तो देखो ये जो सिलेंडर है ये वाला, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें y के लिमिट्स मिलेगी इस सिलेंडर के लिए। सो y के लिमिट्स आर, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, ऐसे है ना y के लिमिट्स के लिए, सॉरी ऐसे है हमारे पास। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। ये किया इन्होंने यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोल दिया प्लस माइनस बाई 1। सिमिलरली जेड की लिमिट्स के लिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो जेड कैन बी रिटन एज प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज प्लस माइनस z1। और एक्स की लिमिट्स ये क्लियरली जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कर रहे हो तो y 0 क्यों हो गया, क्योंकि हम यहाँ से y की लिमिट्स तो निकाल चुके हैं अब। सो यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रह गया, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए।
सो ये लिमिट्स आ गई। एक बार लिमिट्स आ गई हैं तो रेस्ट इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड करके 2z1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे तो वो आ रही है √a² - x²। तो क्योंकि उसमें y नहीं आ रहा सो इसीलिए उन्होंने उसको 2z1 ही रहने दिया। 2z1 कांस्टेंट हो गया और फिर dy यानी कि 1 dy की इंटीग्रेशन आ गई y, जिसमें जब आप लिमिट्स करोगे तो 2y1। सो ये बन गया 4y1 z1। अब y1 और z1 दोनों में x है सो इसीलिए ये वैल्यूज़ पुट कर दी। y1 और z1 दोनों सेम आ रहे हैं क्योंकि हमारे सो ये बन गया। अब ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स लिमिट्स हो गई 0 to a। इसकी इंटीग्रेशन ईजी है, इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करके 16/3a के इसका आंसर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन्स x0 y0 z0 एंड 2x + 3y + 4z = 1। सो ये क्वेश्चन मुझे लगता है बिल्कुल सेम है आपका जो हमने किया था ये सेकंड एग्जाम्पल। सो सेकंड एग्जाम्पल में प्लेन की इक्वेशन थी x/a + y/b + z/c = 1। और ये जो सेवन्थ एग्जाम्पल है इसमें प्लेन की इक्वेशन है 2x + 3y + 4z = 1। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस एग्जाम्पल अगेन। यहाँ से आप प्रूफ देख सकते हो इसका। वॉल्यूम इज़ गिवन बाय dx dy dz। सो कैसे इन्होंने लिमिट्स ली हैं, x की लिमिट्स 0 to प्लेन की इक्वेशन में से निकाली x की वैल्यू, फिर x हट जाएगा, फिर y की वैल्यू निकाल ली प्लेन की इक्वेशन में से और फिर z की। सो सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ये इन्होंने इंटीग्रेशन की है, यस कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशंस है लिमिट सब्सटीट्यूट करके। सो दे आर गेटिंग 1/144 एज द आंसर। सो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया एज वेल एज ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन का। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।